हेलो फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को कल कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे, आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से दो ऑब्जेक्टिव जो है, एक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी होगा। उसमें गलती से मार दिए थे महात्मा गांधी, ठीक है, उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और 15 का बोले थे कमेंट करके बताने के लिए, तो आप लोग तो कमेंट नहीं किए हैं, लेकिन 15 का आंसर होगा ए होगा, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, कल बता दिए थे, आज इसको दोबारा नहीं बताएंगे। उससे आगे बढ़ते हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16, कुल जल का कितना प्रतिशत, कुल जल का कितना प्रतिशत, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, भाग महासागरों में निहित है, महासागरों में निहित है, महासागरों में निहित है। ऑप्शन नंबर ए 95%, बी 96.6%, सी में हो जाएगा 96%, डी में हो जाएगा 96.5%। बताइए इसका कौन होगा, इसका कौन होगा बताइए। इसका हो जाएगा 96.5%। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। बोला वृहद क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन देते हैं, आप लोग बताइएगा। ए में हो जाएगा हरा ग्रह, बी में हो जाएगा लाल ग्रह, सी में हो जाएगा नीला नीला, इसका आ जाएगा नीला ग्रह। उसके बाद उजला ग्रह। बताइए इसमें कौन होगा। बोला वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं कि लाल ग्रह कहते हैं कि नीला ग्रह कहते हैं कि उजला ग्रह कहते हैं। आप लोग बताइए इसमें कौन होगा। इसका हो जाएगा नीला ग्रह। कौन ग्रह, नीला ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, संकेंद्रण बढ़ा
में हो जाएगा फ्लोराइड, ए में फ्लोराइड, ए में क्या आ जाएगा फ्लोराइड। बी में हो जाएगा क्लोराइड, बी में हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। सी में हो जाएगा लौह, सी में लौह। डी में हो जाएगा, डी में आर्सेनिक, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का बढ़ा है कि क्लोराइड का कि लौह का कि आर्सेनिक का? बताइए आप लोग क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा आर्सेनिक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, तब बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी भी क्वेश्चन है, बार बार यही बोल रहे हैं। 2023 का एग्जाम दीजिएगा तब बताइएगा कि क्वेश्चन है कि नहीं। हम थोड़े कुछ बोलेंगे, स्टूडेंट बताएगा जो कितना क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, कितना नंबर का होगा 19 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए 19 में कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत, प्राणियों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जल की मात्रा, जल की मात्रा, जल की मात्रा निहित होती है, जल की मात्रा निहित होती है। आप लोग इसका ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा। 65, 55, 60, 70। इतना लिखिए दिए तो प्रतिशत भी लिख दीजिए, प्रतिशत भी दे दीजिए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, मतलब प्राणी जो सब जो होता है बोल रहा है उसके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। 65% की, 55% की, 60% की, 70%। इसका बताइए क्या होगा, क्या कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर में क्या करा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, जल की मात्रा निहित होती है। 65%, 55%, 60%, 70%। इसका क्या हो जाएगा 55%। क्या हो जाएगा 55%। क्या जगह इसका 55%। उसके बाद देखिए विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, मतलब पूरे विश्व में कितनी प्रतिशत, मतलब जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। इसका क्या हो जाएगा 22% होगा कि 18 की 20 की 16, क्या जगह इसका 16%। क्या जगह 16%। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब भारत में जो राज्य है ऐसा कौन राज्य है जिसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? कर्नाटक है कि केरल है कि उत्तर प्रदेश है कि मध्य प्रदेश है? तो इसका क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश।
उसके बाद वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? बोला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा 3 वर्गों में। क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वर्गों में आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको याद भी किया कीजिए, जो एग्जाम देंगे 2023 में उसके लिए स्पेशल चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग ध्यान में रखते हुए देखा कीजिए अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में 1951 से 1980 1980 तक लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र, लगभग कितना वर्ग किमी क्षेत्र, कितना वर्ग किमी क्षेत्र, कितना वर्ग किमी क्षेत्र, किमी वन क्षेत्र, क्या होगा? वन क्षेत्र, किमी वन क्षेत्र, किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। परिवर्तित हुआ। इसका ऑप्शन दे रहे हैं। ए में हो जाएगा 26,200, बी में हो जाएगा 30,000, सी में हो जाएगा 25,200, डी में हो जाएगा 35,000। बताइए इसमें कौन होगा? मतलब 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ए में हो जाएगा 26,200, बी में हो जाएगा 30,000, सी में हो जाएगा 25,200, डी में हो जाएगा 35,000। तो बताइए कौन होगा? इसका कौन हो जाएगा? बताइए इसका कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा 26,200। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में अब चलते हैं। 24 में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 24 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए में हो जाएगा हंस, ए में हंस, बी में मयूर, सी में तोता, डी में कबूतर। बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? हंस है कि मयूर है कि तोता है, कबूतर? आप लोग को पता हो, ठीक है? तो बताइए इसमें कौन होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? बताइए क्या जगह? मयूर हो जाएगा। क्या जगह? मयूर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, नहीं वो नहीं, 1948 ईस्वी में विश्व में 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का भूमि वन का विस्तार था, विस्तार था। ए में हो जाएगा 6 अरब हेक्टेयर, 6 अरब हेक्टेयर। बी में हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर। सी में हो जाएगा 8 अरब हेक्टेयर। डी में हो जाएगा 5 अरब हेक्टेयर। बताइए कि इसमें कौन होगा, इसमें कौन हो जाएगा? बोल रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। बताइए तो इसमें कौन होगा, बताइए तो। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। इसमें कौन हो जाएगा बताइए, इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। क्या जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। क्या जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अरब हेक्टेयर क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यहीं पे रख रहे हैं, ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आज 25 तक छोड़े हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।